हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है। यदि अंश में 18 वृद्धि होती है और हर में 2 वृद्धि होती है तो संख्या 3/2 हो जाती है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, परिमेय संख्या निकालना है और परिमेय संख्या होता है x बटा वाई, यानी बटा वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं और इसको परिमेय संख्या को हम मान लेंगे x बटा वाई। ठीक है, x बटा वाई क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब दोस्तों, ऊपर वालों को अंश कहते हैं, ठीक है, यानी x क्या हो गया? अंश हो गया, और नीचे वालों को हर कहते हैं। ठीक है, तो y हो गया हर। अब कह रहा है दोस्तों कि हर उसके अंश से 6 अधिक है, यानी अंश से 6 अधिक है, यानी अंश x हो जाएगा तो हर कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, x हो जाएगा, अंश तो x ही रहेगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि यदि अंश में 18 वृद्धि होती है और हर में 2 वृद्धि होती है, यानी अंश में 18 वृद्धि कर दिया जा रहा है, यानी 18 बढ़ा दिया जा रहा है तो 18 जोड़ देंगे, और हर में 2 वृद्धि हो रहा है तो 2 जोड़ देंगे। अब बराबर संख्या कितना प्राप्त हो रहा है? 3/2, तो 3/2 बराबर कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 12 आएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 12 आ गया, यानी अंश आ गया कितना? 12। हर कितना आ जाएगा? तो हर का वैल्यू कितना लिए? x + 6, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, यानी 12 + 6 18 हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है? x बटा वाई है, यानी x बटा वाई कितना हो जाएगा? 12/18। इसी को काटेंगे तो छोतिया, इस 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 आ गया। 2/3 आ गया, परिमेय संख्या 2/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, संख्या 6, 3, 9, 3, 8, 7 यानी 63, 93, 87 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो जिसका निकालने के लिए बोलेगा तो कहाँ 9 यहाँ पर है तो 9 लिख लेंगे, और 9 के बाद कितना शून्य है, सॉरी कितना डिजिट है, यानी कितना अंक है? तो 3 है तो 3 शून्य बैठा देंगे। ये स्थानीय मान हो गया। जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको लिख लेंगे और उसके बाद जितने भी अंक रहेगा जितना शून्य बैठा देंगे। ठीक है, जातीय मान वही होता है जिसका निकालने के लिए बोलेगा वही जातीय मान हो जाएगा। तो 9 का बोल रहा है तो 9 ही जातीय मान हो जाएगा, तो -9 करेंगे। अंतर निकालने के लिए बोल रहा है तो दोनों घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9, 9, 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका 1 हो जाएगा, 10 में से 9 के 1, यानी 8, 9, 9, 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसका गुणनखंड निकालना है x² - 9x + 18 का। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करेंगे? 18 को x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18x² होगा। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि दोस्तों दोनों को जोड़ने या घटाने पर -9x आना चाहिए। ठीक है, तो 6x और 3x में तोड़ेंगे। अब इसको दोस्तों 6x और 3x यानी 6 और 3 9x आ जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो -6x - 3x करेंगे तो -9x आ जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे? x² - 6x - 3x अब +18 कर देंगे। ठीक है, अब x कॉमन लेंगे तो x - 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो x - 6 हो जाएगा। अब x - 6 कॉमन हो जाएगा, x - 6 कॉमन हो जाएगा, बच गया x - 3। ठीक है, तो x - 6 × x - 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि परीक्षा में 94 छात्र उत्तीर्ण हुए और 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या निकालना है। तो जिसको निकालने के लिए बोल रहा है उसको हम मान लेंगे x, यानी x छात्र उपस्थित है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या x मान लेंगे। अब दोस्तों 94% जो है उत्तीर्ण हुआ है और 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत जो है अनुत्तीर्ण होगा? यानी 94, यानी 100 में 94 घटाएंगे तो 6% क्या है? अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो x का 6% करेंगे अब बराबर 66।
11 छक्के 66 यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1100 आ गया, यानी 1100 छात्र जो है उपस्थित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को 1100 बना लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें सिंपल ट्रिक लगाना है दोस्तों, दोनों का वैल्यू चेंज कर देंगे। क्रय मूल्य का वैल्यू 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा विक्रय मूल्य का वैल्यू। ठीक है, 10 हो जाएगा विक्रय मूल्य का वैल्यू, क्रय मूल्य का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु 8 रुपये में खरीद रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो 2 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 2 रुपया लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर 2 हो जाएगा। निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर मालूम हो गया कि लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, 2 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25% इसका आंसर आ जाएगा। 25% लाभ हो रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी 2400 है, 2400 रुपया है, 11 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी ज्ञात करना है। तो इसमें MDH का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, MDH, एम क्या हो गया, मैन हो गया, डी हो गया डे, और एच क्या हो गया, आवर। यानी एम मैंने मैन यानी व्यक्ति, पुरुष हो महिला हो जो भी हो। ठीक है, डे यानी दिन हो गया, एच आवर मतलब घंटा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो भी रहेगा नीचे लिखेंगे, बटा में लिखेंगे। ठीक है, तो एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 6 है यानी 6 पुरुष है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, 15 है, 15 दिन। एच का वैल्यू नहीं दिया गया तो नहीं लेंगे। अब इसके अलावा जो भी बोले उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो मजदूरी कितना है, 2400 है, तो 2400 नीचे लिखेंगे, बराबर करेंगे। फिर यहाँ पर वही बात करेंगे। तो एम का वैल्यू कितना है, 9 पुरुष है, 11 दिन दिया गया है, और निकालना है मजदूरी कितना होगा। तो मजदूरी x मान लेंगे। अब इसी को काटेंगे, तो 6 चौके 24, 400 बार में कट गया, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 या 40, 80 बार में कट गया। अब इसी को सोल्व करेंगे, यानी 80 गुने 3 गुने 11 करेंगे तो 2640 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है तब प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसका ट्रिक होता है, या तो ट्रिक समझ लीजिए या तो फार्मूला समझ लीजिए। याद रखिएगा, निकालना क्या है, दर निकालना है, यानी आर का वैल्यू निकालना है। तो आर इक्वल टू होता है n-1 गुने 100 और बटा टी हो जाएगा। यदि आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर यहाँ पर लिखेंगे और टी यहाँ पर लिखेंगे। यदि टी का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो टी यहाँ लिखेंगे, आर यहाँ लिखेंगे, बस यही चेंज होगा। ठीक है, अब एन का वैल्यू क्या लेंगे, तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, यानी 2 लेंगे। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, गुने 100 अब बटा टी का वैल्यू कितना है, तो 25 वर्ष, 25 चौके 100 यानी 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। सॉरी 4% होगा, दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो 4% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मस यानी महत्तम समापवर्तक 11 है, यानी एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 11, एचसीएफ का वैल्यू 11 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 686 है, यानी एलसीएम दिया गया है 686। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना दिया गया है, 66। तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा पहली संख्या, पहली संख्या। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू एलसीएम का कितना 686 है, एचसीएफ का 11 है बटा 66 है, 11 छक्के 66। इसको काटेंगे तो 6 बार में 1 बार में कट गया, फिर 6, फिर 2 बच गया, 6 चौके 24 यानी 114.2/6 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, और फार्मूला याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालना है। तो 15 विद्यार्थी का औसत अंक निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 9 विद्यार्थी का कितना दिया गया 25 है, तो 9 गुने 25 करेंगे, प्लस 6 विद्यार्थी का 80 दिया गया तो 6 गुने 80 करेंगे, और टोटल 15 का निकालना बोल रहा है। इसी को सोल्व करेंगे तो 25 9 2 25 और 8 6 48, इतना जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 0 4 2 6 6 1 7 705 बटा 15 हो जाएगा। और इसी को काटेंगे
तो आ जाएगा 47। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में PROFUSE को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, जो उसी कूट भाषा में टेडियस को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पहले, फिर एफ हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, पी होगा, आर होगा, एस होगा, यू होगा। ठीक है, अब नीचे जो है सो लिख देंगे, आई बी एस एल एल वी ओ वाई। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि दोनों में क्या अंतर हो रहा है। तो देख रहे हैं कि ई को पढ़ेंगे तो ई के यदि 4 जोड़ेंगे तो आई आ रहा है, EFGHI। और इससे इधर एक साइड क्या होगा, जुटेगा, एक साइड माइनस होगा, यहाँ -4 होगा। ठीक है, इधर जुटेगा। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है, 4 जोड़ेंगे तो डी के बाद 4 जोड़ेंगे तो DEFGH आ जाएगा। ठीक है, एच आ जाएगा। उसी प्रकार इधर से क्या करेंगे, 4 माइनस, अगला बार क्या होगा, 4 माइनस हो रहा है तो माइनस किस में हो रहा है, ABCDE, यानी इसका ई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से एक बार +4 हो जाएगा, एक बार -4 होगा, ठीक है, फिर +4 होगा, इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में लूप संख्या निकालना है, लूप संख्या बताना है। तो दोस्तों 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, 52 हो गया, 94 हो गया, खाली स्थान और 861 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अंतर निकालेंगे, कितना का अंतर है, तो +4 का है, यानी 2 4 6 हो गया, फिर +4 का यहाँ पर भी है, +7 का हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 का हो जाएगा, +42 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो निकालना है, फिर यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे, फिर दोस्तों देखेंगे कि 4 से 4 में गुना करेंगे, यानी कितना, 1 से गुना करेंगे 4 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें जोड़ने पर आ रहा है +3 करेंगे तो 4 3 7, फिर इसको गुना करेंगे 5 7 5 35, फिर इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो रहा है, +7, फिर यहाँ पर गुना करेंगे, यानी 1 3 5 7, इसके बाद कितना आ रहा है, 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 9 से गुना करने पर कितना आ रहा है, 378 आ जाएगा, यानी +378 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 9 7 16, 1 17, 3 1 4, यानी 472, यानी यहाँ पर हमको 472 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर को समूह को दिए गए विकल्पों में चयनित करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि जी और डी में क्या अंतर है। तो जी और डी में देख रहे हैं दोस्तों, तो जी और डी में -3 का अंतर हो रहा है, -3 यानी DFG, यानी -3 का अंतर हो रहा है। फिर W और T में देखेंगे, W और T में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर TUVW, यहाँ पर भी -3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी -3 का अंतर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा, DEFG, यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखेंगे, सब में देखेंगे, K के बाद कितना है, N, K और N में देखेंगे तो K और N में जो है +3 का अंतर हो रहा है, +3 का, NOP +3 का यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर +3 का हो जा रहा है। तो W के बाद क्या होगा, 3 जोड़ेंगे, WXYZ, तो यहाँ पर Z आ जाएगा, यानी D और Z। उसके बाद HL में देखेंगे तो HL में जा रहा है +4 का। ठीक है, तो H के बाद +4 जोड़ेंगे, कितना होगा, HIJKL हो जाएगा। ठीक है, तो L हो जाएगा, DZL आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 64 14 16 देखेंगे। ठीक है, 1 गुने 4 करेंगे और +16 करेंगे, बराबर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। इसी प्रकार 1 गुने 8 करेंगे +20 करेंगे तो 160 आ जा रहा है। इसी तरह से क्या करेंगे, 1 गुने 7 प्लस यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, +x करेंगे, बराबर 175।
और 7 का भाग देंगे 175 में तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 यदि जोड़ेंगे तो इतना आ जा रहा है, यानी 7 गुने 25 करेंगे तो 175 आ रहा है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टीचर ने 15 बच्चों की एक पंक्ति में आरजू की स्थान दाहिने ओर 3 स्थान परिवर्तित किया गया है, वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर आ गया है, तो पहले पंक्ति में बाएं सिरे से कौन सा स्थान पर था। तो 15 बच्चा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 व्यक्ति, यानी 15 बच्चा है। अब बोल रहा है दाहिने ओर 3 स्थान यदि परिवर्तित किया जाता है तो दाहिनी ओर से 8वां स्थान, यानी इधर क्या हो गया बायां होता है और इधर दायां होता है, ठीक है। अब दाहिनी ओर से 8वां स्थान पर आ जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां स्थान यहाँ पर आ जाएगा, ये 8वां स्थान पर आ गया, ठीक है। कब आ गया 8वां स्थान पर, दाहिनी ओर 3 स्थान परिवर्तित किया जाता है तब, यानी 3 ओर दाहिनी ओर, तो 1 2 3 ओर, यानी यहाँ से परिवर्तित किया जाएगा, यानी 3 स्थान दाहिने ओर जा रहा है, पहले कितना यहाँ पर होगा, तब 3 स्थान यदि करेंगे तो यहाँ पर 8वां स्थान पर आ जा रहा है। तब बोल रहा है कि पहले पंक्ति में बाएं सिरे से कौन सा स्थान पर है, तो बाएं सिरे से कौन सा स्थान पर रहेगा 1 2 3 4 5वां स्थान पर, यानी पहले से वो 5वां स्थान पर था, ठीक है। तो 5वां स्थान इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टीचर ने जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित है उस प्रकार चाप संबंधित है, तो रेखा का संबंध वर्ग से, चाप का संबंध वृत्त से होगा, तो इसी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है यदि डी गुना को, ई भागा को, सी प्लस को और ए माइनस को प्रदर्शित करता है तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी 16 सी को क्या प्रदर्शित कर रहा है प्लस, तो प्लस सी हो जाएगा 24, ई हो जाएगा भागा 8, 8 के बाद ए है, ए का हो गया माइनस 6, ई हो गया भागा 2, डी हो जाएगा गुना 3, ठीक है। अब सबसे पहले भाग देंगे तो 8 या 24 और 2 या 6, यानी 16 प्लस 3 माइनस 3 गुने 3, 6 3 9 हो गया, 6 3 9, इसका 9 हो गया, यानी 19 इधर हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विकल्पों में वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी दिए गए जो अक्षर है, ये जो अक्षर दिया गया इससे नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा होगा। तो सी इसमें है, सी ई एम ई एन टी, सी ई भी है, एम है, एन है, टी है, तो ये बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, ठीक है। टी ई एन टी, यहाँ पर टी 2 है, लेकिन दोस्तों इसमें कितना टी है, एक ही टी है, तो ये नहीं बनेगा, ये आंसर यही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है राजेश दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चल रहा है, तो 30 मीटर ले लिए, ठीक है। अब दोस्तों यदि वह मुंह इधर करके चल रहा है तो दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। अब फिर दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो दाएं ओर बोल रहा है, तो दाएं ओर बोल रहा है तो क्या होगा, इधर हो जाएगा, दाएं ओर 30 मीटर चल रहा है, अब मुंह इधर हो गया। बाईं ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर, तो बाएं इधर हो जाएगा 20 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो इधर होगा 30 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर राजेश है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ पर आ गया, तो 30 और इधर कितना हो गया 20, यानी ये भी क्या हो गया 20 हो गया, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 50 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 5.32 गुने 56 प्लस 5.3 गुने 54 बटा 7.66 के होल स्क्वायर माइनस 2.34 के होल स्क्वायर, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों 5.32 कॉमन हो जाएगा, तो 5.32 कॉमन ले लेंगे, बच गया 56 प्लस 54, ठीक है, बटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 7.66 प्लस 2.34 इंटू हो जाएगा 7.66 माइनस 2.34। अब इसी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5.32 गुने हो जाएगा 6 4 10 5 5 10 11 110 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 4 10 और 7 9, इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, गुने हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, ठीक है, एक कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 आंसर आ जाएगा, 11 ऑप्शन बी में है, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है यदि 5/9 पर पावर x-3 बराबर 81/25 पर पावर x-6 है तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों 5/9 पर पावर कितना दिया गया, x-3। अब इसको क्या करेंगे, 81/25 को लिखेंगे 9/5 के पावर 2, ठीक है, इंटू x-6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना है कि यदि आधार सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आधार सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 9/5 है, यदि इसको भी पलट देंगे तो 9/5 हो जा रहा है, ठीक है। तो 9/5 लिख देंगे। यदि इसको पलटेंगे तो पावर भी पलट जाता है, तो 3 - x हो जाएगा बराबर 9/5 पर पावर क्या हो जाएगा, 2x - 12 हो जाएगा। अब आधार सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 - x बराबर हो जाएगा 2x - 12। इसी को सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 4, 10, 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इस सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 10 और 15 की एलसीएम क्या हो जाता है, 4, 10, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 4, 10 तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, तो 4, 9 होता है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा इसको भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा यानी शेष इसका क्या बचेगा, तो 39 क्या होगा, शेष बचेगा, ठीक है। अब जो शेष बचेगा इसमें क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या में घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी 4 × 9 में यदि 39 घटा देंगे तो 0, 6 यानी 99, 60 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वो 4 अंकों की बड़ी संख्या से भाग देंगे, भाग देने पर जो शेष बचेगा, शेष को क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या में घटा देंगे, घटाने पर जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश ने 16,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, बाद में 20,000 रुपये में बेच दिया, तो इस प्रकार ओम प्रकाश का कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी लाभ निकालना है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, यानी 20,000 में बेच रहा है, यानी 16,000 में खरीदा, 20,000 में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 4,000 की लाभ हो रहा है, 4,000 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। तो 4,000 लाभ हो गया और गुने 100, और क्रय मूल कितना, 16,000 है, 16,000 है। इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, 25% की लाभ हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540, 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समय को अंतर निकालेंगे, और उसके बाद जो मिश्रधन दिया गया उसका अंतर निकालेंगे, और जो अंतर आएगा वो ब्याज आएगा, यानी साधारण ब्याज आएगा। तो 4 में से 2 का कितना होगा, 2 वर्ष हो गया, यानी 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का एसआई होगा 900 - 540 करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 में से 5 गया और 360 हो जाएगा। 360 कितना आ गया, यानी 2 वर्ष का एसआई यानी साधारण ब्याज आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 वर्ष यदि लेंगे तो मिश्रधन इसका लेंगे 540, यदि 4 वर्ष पर निकालेंगे तो मिश्रधन 900 लेंगे, यही ध्यान रखना है। तो 2 वर्ष पर ले रहे हैं, 2 वर्ष का मालूम हो गया 360 साधारण ब्याज, मिश्रधन कितना है 2 वर्ष का, तो 540 मिश्रधन हो गया, यानी ए का वैल्यू 540 हो गया। तो पी का वैल्यू निकालना है मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है, यानी 360 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8, और 4 में से 3 गया, यानी 180 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है √18 - 2 √77 का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 77 को इस प्रकार तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर 18 आना चाहिए। तो 11 × 7 करेंगे तो 77 हो रहा है, और जोड़ने पर 18 आ जा रहा है। अब रूट में दिया गया तो यहाँ पर भी रूट देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 × AB, यहाँ पर -2 × AB, यानी AB का वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ पर A - B के होल स्क्वायर पर आ रहा है, देखिए √11 के होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस √7 का होल स्क्वायर -2 × √11 × √7, यानी √11 - √7 का होल स्क्वायर का ही फार्मूला पर आ रहा है, A² + B² -2AB, यानी A - B के होल स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट दिया गया है, पहले से अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट से यदि बाहर निकालेंगे तो √11 - √7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर यदि बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा √11 - √7, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए व्यंजक का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 48x² हो जाएगा। इसको इस तरह से तोड़ेंगे ताकि -2x आना चाहिए। तो 48x² को किस तरह से तोड़ेंगे? यानी 12 चौक 48, 8 छक 48, यानी 8x और 6x में तोड़ेंगे। अब यहाँ -2 लाना है तो -2, तो इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें प्लस लगा देंगे। अब इसी को उतार देंगे, x² -8x प्लस 6x और -48, x कॉमन हो जाएगा, x -8 प्लस 6 कॉमन होगा तो x माइनस यहाँ 8, x -8 कॉमन हो जाएगा, बच गया x + 6। ठीक है, तो x - 8 x + 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रत्येक बाह्यकोण प्रत्येक अंतरिकोण का 2/3 है। भुजाओं की संख्या निकालना है। तो प्रत्येक बाह्यकोण का फॉर्मूला होता है 360/n होता है, और प्रत्येक अंतरिकोण का होता है n-2 × 180/n होता है। ठीक है, अब इसका कितना करा, 2/3 गुना हो रहा है, यानी गुने 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी गुने 2/3 हो जाएगा। अब n से n तो कट गया। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 बार में ये भी कट गया, और 2 से 2 भी कट गया, बच गया n-2 = 3, यानी n = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर, यानी भुजाओं की संख्या 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि 3/5, 1/3, 4/15, 2/10 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो सभी का क्या करेंगे, पॉइंट में ले लाएंगे। तो पॉइंट में लाएंगे तो सबसे छोटी संख्या किसका आएगा? सबसे छोटी संख्या 0.2, यानी इसी का आएगा, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि a = 1/5b, तो a/b क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुना में तो a/b बटा में आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर b/c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालना है, a/b/c का निकालना है। तो a/b का कितना है, 1/5 है। ठीक है, 1/5, b/c का कितना है, तो 1/8 है। इसी को गुना करेंगे, सबसे पहले इस a दोनों को गुना करेंगे, 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा, फिर इसको a दोनों से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 8×5 = 40, यानी 1/5/40 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x का सम पूर्णांक जो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक है? x क्या है, एक सम पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक कौन सा होगा, ऑप्शन से निकालना है। ठीक है, तो x सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक यानी x का 2 वैल्यू ले लेते हैं। 2 क्या है, सम संख्या है। अब इस सभी में क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, जिसका विषम संख्या आएगा आंसर हो जाएगा। तो पहला में रखते हैं, तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 5, यानी 4 × 12 + 5 यानी 17, यानी पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 14 विद्यार्थी का औसत वजन 40 है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, कक्षा का औसत भार 2 कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का भार kg में ज्ञात करें। तो छोड़ने वाले छात्र का भार निकालना है। तो टोटल कितना, 14 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 40 है। 14 × 40 करेंगे तो 14 चौके 56, 560 हो गया। एक छात्र छोड़ दिया, यानी 13 छात्र हो गया। ठीक है, अब यदि एक छात्र छोड़ने के बाद उसका औसत भार 2 में कमी आ जाता है, तो 40 में 2 गया, 38 हो जाएगा। अब इसी को गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 13 और 74 से, ठीक है, 10 हो गया, 33 39 और 10 49, यानी 494 हो जाएगा, 494 हो जाएगा। ठीक है, अब 494, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को अंतर निकाल देंगे। दोनों को अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से यहाँ 5 बच गया, 15 में से 9 हो गया, 6 हो जाएगा, 66, यानी 66 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द अक्षरों में उपयोग नहीं करके बनाया जा सकता है। यानी दिए गए अक्षर है और इसका उपयोग करके जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है बताना है। ठीक है, तो PRO इसमें एन भी है, एन भी है, ओ भी है, ओ डबल है, डबल ओ है। ठीक है, यू भी है, तो यू यहाँ पर भी है। ठीक है, और एन है, तो ये भी तो सही है, ये आ जाएगा। इसमें देखते हैं एन क्या है, डबल है, तो डबल एन इसमें भी है, ए भी है, TION ए भी बन जाएगा। आर यहाँ पर ए है, टी है, IO ए भी बन जाएगा। सी भी है, आर इसमें भी है, ई है। दोस्तों ई देखिए इसमें नहीं है, ई कहीं पर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न, महेश का जन्मदिन सोमवार 29 जून को होता है, तो उस वर्ष सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा? यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ तो बताना है कि सप्ताह के कौन सा दिन होगा रमेश का जन्मदिन
यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर के हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो महेश का जन्मदिन जो है सोमवार को 29 जून को है, तो 29 जून यानी जून कितने का महीना लगता है? तो जून 30 का लगता है, यानी बच रहा है कितना दिन महीना में? 1 दिन का, तो 1 लिखेंगे। फिर जून के बाद जुलाई आ रहा है 31, फिर अगस्त 31, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 दिन का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर तक बोल रहा है तो दिसंबर तक जाएंगे, दिसंबर 17 तक निकालना है, ठीक है। इसी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 171 आएगा। अब 171 आएगा, उसको 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको हम सोमवार से आगे जोड़ देंगे, तो इसका शेषफल 3 बच रहा है, ठीक है। तो सोमवार के बाद क्या करेंगे? +3 करेंगे, यानी 3 आगे लेंगे। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति हो गया, यानी गुरुवार हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, यानी दक्षिण की ओर, तो इधर दक्षिण की ओर चलेगा 5 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर, पूरब किधर है? पूरब इधर चलेगा 7, ठीक है, 7 हो गया पूरब की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, इधर से दाईं मुड़ेगा, 7 हो जाएगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अंत में दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर और किस दिशा में? तो दिशा तो निकल जाएगा, यहाँ पर है और यहाँ से चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? नॉर्थ हो जाएगा, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, तो ये दिशा में है, ठीक है। तो ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो ईस्ट और साउथ हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब निकालना डिस्टेंस, कितने दूरी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे इसको और इसको हम मिला देंगे, यहाँ से हम मिलाने की कोशिश करेंगे, तो मिलाएं, ठीक है। और इसको इस डॉट से इधर मिलाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज के रूप में बन गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 5 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 5 यहाँ पर हो जाएगा, 5 फिर 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौक 20, 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा, इधर आपको कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इधर हो जाएगा आपको इधर चल रहा है कितना? 7 और 8, 15 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा 20, 20 से 400, 15 225, कितना हो जाएगा? 625 का रूट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ गुना और घटाव का अर्थ भागा है, तो इसको निकालना है। तो सबका रख देंगे 28, प्लस का अर्थ क्या कर रहा है? -11, गुना का अर्थ क्या रहा है? गुना का अर्थ बता रहा है +7, माइनस का अर्थ भागा 9 और भागा का अर्थ गुना 5। इसी को सोल्व करेंगे तो 28 हो गया, माइनस प्लस है 11, 7 कितना हो गया? 18, भागा 9 गुने 5, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 28 माइनस 2 और गुने 5, 5 दूनी 10, 28 में से 10 चल जाएगा, कितना बचेगा? 28 में से 10 के 18, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन है, 39 छात्रों की एक कक्षा में राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है। यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है, तब राजू आरंभ से कौन सा स्थान पर होगा? यानी आरंभ से राजू कौन सा स्थान पर होगा, निकालना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 39 छात्रों का, ठीक है। अब बोल रहा है कि रुपेश जो है अंतिम स्थान से 17वां पर है, अंतिम इधर होगा, आरंभ इधर होगा, ठीक है। तो अंतिम स्थान से 17वां पर है, यानी इधर से 17वां नंबर पर है, ठीक है, रुपेश है। और इसके आगे राजू रुपेश से 7 स्थान आगे है, इससे आगे 7 स्थान पर आगे, यानी 7 स्थान इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 7वां पर राजू है, ठीक है, राजू हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 17 और ये 6, 17 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। और टोटल छात्र 39 है, तो 39 में 23 यदि घटाएंगे कितना हो जाएगा? 16, यानी आरंभ से जो है 16वां स्थान पर राजू होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दिए गए अक्षरों में कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला का पूर्ण करेगा? तो इसमें सबसे पहले गिन लेंगे कि कितना अक्षर है। तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 17 18 19 20 21 हुआ है। 21 को तो 7 में बांट देंगे, 7
7 और 7 में बांट देंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि किस तरह से है। तो P के बाद A है तो यहाँ पर P के बाद A हो जाएगा। ठीक है, P के बाद A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे डबल T है तो यहाँ पर डबल T हो जाएगा, और डबल T के बाद क्या E है तो E हो जाएगा, फिर डबल T हो जाएगा, फिर E के बाद क्या है, E के बाद यहाँ पर देखेंगे R है तो यहाँ पर R हो जाएगा, यानी R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P हो जाएगा, डबल T हो जाएगा, E होगा, यहाँ पर N हो जाएगा, यानी यहाँ पर N होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही, 117 का A हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन ने दिए गए प्रश्न में लूप संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि 36 और 64 को जोड़ते हैं तो 100 आ जा रहा है। ठीक है, 225 को 400 से जोड़ते हैं तो 625 आ जा रहा है। अब 28 को क्या जोड़ेंगे, 35 आ जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरे तरह से देखते हैं। यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 625। 100 किसका है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है। 625 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 10 और 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से 36 का 6 हो जाएगा, 225 का 15 आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 तो ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन एक और चेक कर लेते हैं। 8 64 का 8 हो जाएगा, 400 का 20 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना 28 आ जा रहा है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 21। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त विकल्प में चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसको भरना है तो ए ई है, भी आई है। तो इसको देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि ए को भी से देखेंगे तो ए को भी से करेंगे तो -5 जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार भी को ओ से देखेंगे तो -7 जाएगा, फिर इसमें -9 जाएगा, फिर इसमें -11 जाएगा, तो -11 करेंगे तो यू आ जाएगा। इसी तरह से ई को आई से देखेंगे तो +4 जा रहा है, फिर +6 जाएगा, फिर +8 आ जाएगा, फिर +10 लेंगे तो +10 में जी आ जाएगा, यानी यू जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिया गया है 1275, 260, 69, 26, 15। अब इसको दोस्तों करेंगे भागा 5 और +5 करेंगे 260 आ जा रहा है। इसको करेंगे भागा 4 +4, इसी प्रकार भागा 3 +3, इसकी प्रकार इसका करेंगे भागा 2 +2, इसको करेंगे भागा 1 +1, तो इसका आ जाएगा 16 ऑप्शन सी में दिया, सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।